हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट एंड तीसरा टॉपिक मीन का, जिसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। हम लोग इससे पिछले क्लास में इंडिविजुअल सीखे, डिस्क्रीट सीखे, अब हम लोग एंड कंटिन्यूअस सीखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से हम लोग तीनों मेथड का कैलकुलेशन करते हैं मैं आप लोग को सिखाऊंगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो इस तरह का हम लोग टेबल तैयार करेंगे। इसमें होगा मेरा क्लास इंटरवल और ये हो जाएगा हमारा x, ये होगा हमारा f। देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं CI क्लास जो है जैसे उतार देना है। 5 से 15 है, 15 से 15 से आपका 25, 25 से आपका 35, 35 से आपका है 45, 45 से 55 और 55 से आपका है 65 और 65 से 75। ये जैसे था बच्चों हम लोग उसको उतार दिए। अब यहां पे हम लोग एक निकालते हैं x, इसको मीड वैल्यू ही बोलते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला दोनों अपर पॉइंट लोअर पॉइंट को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे मेरा कितना आया 10। 5 और 15 को जोड़े तो कितना आया 20। अब 20 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा 10 हो गया। एक निकालो सब निकल जाए। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, सबका कॉमन डिफरेंस 10 का जा रहा है। हम लोग भी सब में 10 का डिफरेंस देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 होगा, ये 60 और ये 70। हम लोग का जैसे ता उतार दिया। अब हमारा ये होता है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में। f कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 एंड 4 3 2। जैसे था हम लोग इसको रख दिए। अब यहां पे हम लोग एक कॉलम तैयार करेंगे, इसका नाम हो जाएगा fx। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 1 10, 20 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा आपका 200, ये भी हो जाएगा हमारा 200। इसको मल्टीप्लाई करें 180 और इसको मल्टीप्लाई करें 140। हम इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम तैयार करेंगे, इसका हो जाएगा मेरा, इसको बोलेगा हम लोग dx। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a, कुछ लोग इसको d भी लिखते हैं सिर्फ। तो यहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं कुछ भी, यानी कि हम लोग a एज्यूम करते हैं, कुछ भी मान लो a। तो हम लोग इसमें से a कितना एज्यूम करते हैं, 10 को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा dx तैयार हो गया। क्या हो जाएगा यहां पे 0 और ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। कैसे निकला समझ में आ रहा है आप लोग को। x माइनस a, तो a कितना एज्यूम के 10, तो x 10 में से 10 गया 0, 20 में से 10 गया आपका 10, 30 में से 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30। समझ में आ रहा आप लोग को। 50 में से 10 गया 40, 60 में से गया तो आपका 50 और 70 में से गया तो 60। ये मेरा dx रेडी हो चुका है। अब dx के बाद हम लोग निकालेंगे बच्चों एक कॉलम और तैयार करेंगे, इसका नाम हो जाएगा fdx। इसको f से मल्टीप्लाई कर दो, fdx निकल जाएगा। तो यहां पे 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 10 इंटू 2 इंटू 10 20 होगा, यहां पे 60 हो जाएगा, 3 इंटू 20 और 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 और 4 इंटू 40 हो जाएगा 160 और 3 इंटू 50 150 और 2 इंटू 60 120। इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, fdx रेडी हो चुका मेरा। अब बच्चों हम निकालेंगे एक कॉलम और तैयार करेंगे यहां पे, ये मेरा हो जाएगा ds, या कुछ लोग d और डॉट भी लिखते हैं इसको, यहां पे हम लोग ds लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx बाय i। कुछ लोग c भी लिखते हैं, कुछ लोग h भी लिखते हैं। चलो हम लोग भी c लिख देते हैं। यहां पे c भी लिखा जाता है, h भी लिखा जाता है और i भी लिख सकते हैं। तो ये c होता है क्या, तो c हम लोग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कितना कॉमन डिफरेंस 10 का, इसी को हम लोग बोलते हैं c। क्लियर। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ds निकालने के लिए हम लोग देखो यहां पे fd क्या फॉर्मूला है, dx बाय fc। तो dx मेरा कितना, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को 10 से करेंगे 2 और 30 को करेंगे तो 3, 40 को करेंगे तो 4, 50 को करेंगे 5 और 60 को करेंगे तो 6। ये हमारा निकल गया ds। एंड लास्ट हम लोग बनाएंगे fds। fds निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या हुआ, सॉरी बच्चों, तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे 60 होना चाहिए
यहां पे हम लोग 5 से डिवाइड किए तो 5 और 6 से डिवाइड किए तो यहां पे हमारा 60 से 6 हो गया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये हम लोग का क्लियर हो चुका है डीएस। अब निकालेंगे एफ डीएस। एफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 इंटू 2 6, और उसके बाद हो जाएगा 5 इंटू 3 15, उसके बाद मेरा कितना 4 इंटू 4 16, उसके बाद 3 इंटू 5 यानी कि 15, और 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो जाएगा हमारा। ये हमारा बन गया पूरा कंप्लीट टेबल। अब हम लोग इसको एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। इस तरीके से हम इसको अब ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पे मेरा बन जाएगा सिग्मा एफ यानी समीशन ऑफ एफ। ये मेरा बन गया 20 जोड़ने पे। देखो जोड़ रहे हैं तो कितना 3 3 6 5 11 11 4 15 5 20, ये मेरा 20 निकल गया। अब इसको भी ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे इसको, समीशन ऑफ एफ एक्स। जोड़िए, चलिए इसको जोड़ते हैं कितना होता है। और 200 200 हो गया मेरा कितना 400 400 200 600 600 और 700 हो गया मेरा 20 700 यानी 820 और 860 हमारा ये आ गया पूरा 860 हमारा आ रहा है। ये मेरा एफ एक्स रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं। अब चलिए इसको जोड़ेंगे, समीशन ऑफ एफ डी एक्स, इसको भी जोड़ेंगे हम लोग। चलिए जोड़ते हैं इसको। कितना होता है मेरा 300 और 3 to 500 580 और 580 और उसके बाद हो जाएगा मेरा 660 मेरा ये हो गया। ये इसको भी टोटल करने पे कितना हुआ 660 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, ये बन जाएगा मेरा सिग्मा समीशन ऑफ सिग्मा एफ डी एस। इसको जोड़ने पे कितना होता है हमारा, जोड़ते हैं कितना 15 15 30 हो गया और 30 20 50 56 हो गया 56 सॉरी 15 15 30 30 20 50 58 2 60 66 हो गया मेरा ये। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग बारी बारी से 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। चलिए सबसे पहला मेथड हमारा होगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां पे 1 नंबर में और डायरेक्ट मेथड। देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड से जो मीन का सिंबल होता है इस तरह का होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना मेरा 860 है, तो यहां पर दिखाएंगे 860 और एफ कितना है मेरा 20। अब 20 काटने पे कितना आ जाएगा, 0 कट गया मेरा 43 हमारा ये आंसर आ गया इसका। अब देखो बच्चों दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड्स, तो शॉर्टकट मेथड से मीन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स और बाय हो जाता है हमारा एन। तो ए कितना एज्यूम किए थे हम लोग, तो ए हम लोग एज्यूम किए थे 10, तो हमारा यहां पे हो जाएगा 10 प्लस एफ डी एक्स कितना निकला मेरा 660, तो हम लोग लेंगे 660 और ये सॉरी यहां पे एफ भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग सिग्मा एफ भी बोलते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। और सिग्मा एफ कितना निकला मेरा 20। तो देखो तो बच्चों ये 10 प्लस ये 0 कट गया, इसको काटेगा तो मेरा कितना 33 हो जाएगा, जोड़ने पे मेरा 43 आ गया। ये मेरा आपका बन गया डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। बच्चों अब लास्ट हमारा तीसरा मेथड जो है स्टेप डिविएशन, थर्ड मेथड स्टेप डिविएशन मेथड। इससे हमारा मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस हो जाता है सिग्मा एफ डी एस बाय सिग्मा एफ इंटू हो जाएगा मेरा सी या फिर आई भी लिख सकते हैं आप, इसको यहां पे सी लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सी माने थे। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करेंगे हम लोग इसको। तो फॉर्मूला में हमारा क्या था, ए कितना माने थे हम लोग 10 और एफ डी एस कितना हमारा आया 66 और सिग्मा एफ कितना मेरा 20 और सी कितना हमारा 10। चलो बच्चों इसको काट दो, ये कट गया, ये आ गया आपका 33, तो मेरा हो जाएगा